Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from THDC India Limited, Mini Ratna PSU. Yes, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे thdc.co.in तो यहाँ आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन डिफरेंट डिसिप्लिन एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन E3 ग्रेड ऑन रेगुलर बेसिस ऑन ऑल इंडिया. ठीक है, तो वंस यू विल क्लिक हियर डियर स्टूडेंट्स तो आपको दिखाई देगा. जब आप इसको थोड़ा क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ आ जाएगा. तो हियर यू कैन सी ये जो अपडेट है ये आया था 10 सितंबर को. बट पहले ही बता दूं फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है. अभी आपको पूरा डिटेल्स बताते हैं. तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन द E3 ग्रेड ऑन द रेगुलर बेसिस ऑन ऑल इंडिया बेसिस. ठीक है, तो कंपनी का प्रोफाइल सबसे पहले इन्होंने बताया है. आफ्टर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या चाहिए. ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है जो मैंने दिखाई थी आपको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल ऑफ पोस्ट. तो सबसे पहले आपके पास है असिस्टेंट मैनेजर सिविल इन E3 ग्रेड. नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है. कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया गया है. असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इन E3 ग्रेड नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है. असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल इन E3 ग्रेड नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है. और मेडिकल ऑफिसर के लिए 5 है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर असिस्टेंट मैनेजर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है. सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं. E3 ग्रेड की जॉब है. ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है. ठीक है, तो हियर वी कैन सी सम डिटेल्स आर मेंशन हियर. ठीक है, फॉर रिजर्वेशन के लिए इन्होंने कुछ डिटेल्स मेंशन की है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा गया है असिस्टेंट मैनेजर सिविल इन E3 ग्रेड. असेंशियल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम बीई बीटेक हो आपके पास इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स. बेटा रिलेवेंट डिसिप्लिन सिविल है यहाँ पे. हाँ, फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते. मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए. तो हियर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years in the executive or officer category out of which at least 3 year in the immediate lower grade scale. ठीक है, 50,000 to 1,80,000 वाले में हो आपका. और प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वो भी अप्लाई कर सकते हैं. जिनका मिनिमम जो है ग्रॉस एनरोलमेंट्स 55,000 वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. नेचर ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये जो गिवन एरियाज है इसमें से किसी में भी होगा तो चलेगा. अपर एज लिमिट 35 ईयर से बेटा. सेम थिंग यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिए भी है. बी बीटेक इलेक्ट्रिकल में हो विद मिनिमम 60% मार्क्स. रिलेवेंट डिसिप्लिन मेंशन किया है. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग, ये सब इन्होंने मेंशन किया है. यहाँ पे भी वही सीन है. 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो और जिसमें 3 ईयर आपके पास इमीडिएट लोअर ग्रेड स्केल इसमें होना चाहिए. और या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है. ठीक है, फिर नेचर ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया है. लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट वन. अपर एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर है. मैकेनिकल में भी बी टेक इन मैकेनिकल और वही 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो यही आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा और देखते हैं यहाँ. अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ एक पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है. काफी बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं मैम. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नेचर ऑफ एक्सपीरियंस. थोड़ा सा आगे चल के आपको बताते हैं. ठीक है, हाँ फिर तो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है शुड बी फुल टाइम. मतलब जो उन्होंने बोला ही है वो फुल टाइम होना चाहिए. 59.9 भी नहीं चलेगा. 60% बोला है तो 60% ही होना चाहिए. ठीक है, फिर फॉर टोटल एबिलमेंट्स प्रूफ आपके पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए. जो जो उन्होंने मांगा है वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए बेटा. फिर कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. ठीक है, अब देखो थोड़ा सा नीचे चल के आपको यहाँ दिखाते हैं. नाउ हियर candidates having experience of apprenticeship training in relevant field as mentioned above will be treated as an work experience. तो अगर किसी बच्चे ने, ये अच्छी बात है कि अगर किसी के पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वाला है तो वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. इसके अलावा कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस एज मैनेजमेंट ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, इंजीनियर ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और इंटर्नशिप और एकेडमिक रोल सच एज टीचिंग, रिसर्च वर्क. ठीक है, पीएचडी स्कॉलर और प्रोजेक्ट वर्क ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा. मतलब सिर्फ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वाला इंक्लूड होगा. लेकिन अगर आपने इसमें से किसी में भी आपके पास है तो आप वो इंक्लूड नहीं होगा. किसमें? वर्क एक्सपीरियंस में. कैंडिडेट फॉर्म फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर शुड ऑल्सो सबमिट द फॉर्म 16 ऑफ फाइनेंशियल ईयर. आपको फॉर्म 16 सबमिट करना होगा. और
हो गया भाई? ठीक है, चलिए। ओके, देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो यहाँ इन्होंने बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, दैट यू कैन चेक। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ और चेक करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस, नाउ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन ऑर्डर टू स्क्रीनिंग, सिलेक्शन प्रोसेस देखने दीजिए भाई, एक बहुत फास्ट फास्ट चल रहा है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू तो होगा ही होगा, मेरे हिसाब से रिटन टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट है ये। और ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। In order to restrict the number of candidates, if so required, the management reserve the right to conduct multi-stage selection process, which may comprise of application, shortlisting या screening based on your essential qualification, number of years of post qualification experience, ये होगा। ठीक है, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। पर्सनल इंटरव्यू एज पर द रिक्वायरमेंट, इन केस ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट इज कंडक्टेड द सेम शेल बी क्वालिफाइंग इन द नेचर, 50% मार्क्स चाहिए होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व वालों को 40% चाहिए होगा। और असिस्टेंट मैनेजर, अच्छा उसके बाद में क्या हुआ कि द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दैट पोस्ट कोड शेल कंप्राइज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू ओनली, तो कुछ अगर नहीं होता तो फिर वो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, तो अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर किया तो आप पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे। इसका वेटेज 100% है पर्सनल इंटरव्यू का, अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तो। और अगर ये हुआ तो 50% अनरिजर्व के लिए और 40% रिजर्व के लिए है। ठीक है, फिर बस आई थिंक यही है मेजरली तो। फिर ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने और कुछ भी बताया है, यू कैन चेक दिस वन अबाउट द रिजर्वेशन क्राइटेरिया। ठीक है, और रिटर्न एग्जाम के लिए वही 40% है। यहाँ एमिलमेंट्स मेंशन किया गया है, वी कैन चेक द एमिलमेंट्स, ये रहा। क्या रहेगा, पे स्केल होगा E3 ग्रेड में है तो 60,000 टू 1 लाख, क्या हो रहा है भाई, 60,000 टू 1,80,000 वाला आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब 60,000 टू 1,80,000 आपका रहेगा, इट इज मेंशन देयर। जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, अभी तक इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है कि फॉर्म फिलिंग कब होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप यहाँ लास्ट में जाके देखेंगे तो इन्होंने लिखा है इट विल स्टार्ट टेंटेटिवली इन द अक्टूबर मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, ये इन्होंने मेंशन किया है। I will show you this one. It is showing like this, like this, like this, ये रहा। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टेंटेटिवली इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, नोटिस निकाला है, आप इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है विच आई एम शोइंग यू, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है जो आपके पास रिक्रूटमेंट है उसके लिए, लेकिन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो जस्ट चेक इट आउट द डिटेल्स एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।